दुनिया का ये शाश्वत सिद्धांत है कि यदि हम कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें पहले थोड़ा बुरा होता है। सूरज निकलेगा उससे पहले रात आएगी, बच्चे का जन्म होगा माँ को कष्ट होएगा, पौधा जो है तभी निकलेगा जब बीज के अंदर से अंकुर फूटेगा। संघर्ष के बाद सौभाग्य है। भगवान शिव को हलाहल पीना पड़ा तो मानवता को अमृत का पान मिला। पांडवों को अज्ञातवास से गुजरना पड़ा तो राज्य का पद मिला। भगवान राम को वनवास से गुजरना पड़ा तो धरती को राम राज्य मिला। ऐसा कोई पथ ही नहीं। गुरुदेव ने इतनी प्यारी लाइन लिखी, लिखा सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। तो पहला तो मन में ये कहीं गहरे बिठा ले कि जो विष है वही अमृत की राहों को तैयार करता है। यदि जीवन में कठिनाइयां आई हैं तो एक तरीके से वो सौभाग्य के पथ का ही निर्माण कर रही है। दूसरा ये सोचें कि ऐसा कौन है जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई। भगवान राम के जीवन की हम लोग यदि तुलना करके देखें, राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, भारत के सारे राजाओं को आमंत्रण है। हर वो व्यक्ति जो उनके परिवार से जुड़ा था, राज्य के किसी महत्वपूर्ण पद पर था, वो वहां था। कुल गुरु थे, सिखाने वाले सारे के सारे गुरु वहां थे। और अभी अभी तो विवाह करके आए थे तो उनका जो वधू का पक्ष है वो पूरा आकर के बैठा था। राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं और वनवास की आज्ञा हुई। और जितने गर्व और गौरव के साथ राज्याभिषेक के लिए चढ़े उतने ही शांति के साथ स्मित को लेकर के वो वनवास के लिए गए। भगवान के जीवन में परीक्षा नहीं थी। आदमी के हाथ में समोसा रख दो और हटा लो तो आदमी किलस जाता है। हाँ। छोटी सी चीज जो हमारी थी नहीं, जिसको अभी किसी ने दिया था और उठा करके इधर से उधर कर दे तो व्यक्ति को लगता था हमारा है और कोई छीन के ले गया। और उनका तो राज्य था, हर दृष्टि से वो उसके उत्तराधिकारी थे। बिल्कुल। उसके बावजूद वनवास मिला, उनने उसी गर्व और स्वाभिमान के साथ स्वीकार किया। हर के जीवन में आई। आप ऐसा कौन है, ध्रुव को क्या एक पैर पर नहीं खड़ा रहना पड़ा, प्रहलाद को क्या आग में नहीं कूदना पड़ा, सुधनवा को क्या खोलते तेल के कढ़ाई में नहीं उतरना पड़ा, कबीर को क्या पानी के अंदर डुबोया नहीं गया। इनसे ज्यादा बड़ी परीक्षाएं किसकी हुई होंगी। सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम बात करते हैं, यदि हमारे जीवन में वही परिस्थितियां आए तो व्यक्ति के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला तो ये सोचें कि जो कष्ट है वो सौभाग्य की राहों को प्रशस्त कर रहा है। दूसरा ये सोचे कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयां ना आई हो। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कठिनाइयों को जितनी है उससे ज्यादा करके आंक रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उनको और ज्यादा मूल्य दे रहे हैं उससे ज्यादा जितना उनका मूल्य है। और तीसरा, यदि असफलता आती है तो गुरुदेव ने इतना प्यारा वाक्य दिया, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। हाँ। इसका मतलब है कि अभी हमें और मन लगाने की आवश्यकता है। जो बात आप पहले बोले, मन लगाने की आवश्यकता है। मन लगता है, हो सकता है हमने किया हो, पर हो सकता है हमारा पूरा मनोयोग न रहा। और यदि न रहा हो तो दोबारा प्रयत्न करने में कोई दिक्कत नहीं।